इतिहास के पन्नों को पलटें तो बद्रीनाथ ने बार बार नियति को चुनौती दी है। चाहे 2021 का ग्लेशियर फटना हो या 1803 का वो प्रलयकारी भूकंप जिसने पूरे गढ़वाल को खंडहर में तब्दील कर दिया था, इस मंदिर की प्राचीरें अक्षुण्ण रहीं। आधुनिक भूगर्भ शास्त्री भी इस सत्य को स्वीकारते हैं कि ये मंदिर हिमालय की दो प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है। एक ऐसा स्थान जहां पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति अपनी चरम तीव्रता पर होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि उनकी तपस्या की ऊर्जा इस क्षेत्र को प्रलय से सुरक्षित रखेगी। मंदिर के मुख्य पुजारियों का ये रहस्यमयी दावा है कि उस आपदा की रात गर्भगृह से एक अलौकिक नीली ज्योति प्रकट हुई थी, जिसने अलकनंदा की ओर बढ़कर नदी का मार्ग ही बदल दिया। नरसिंह मूर्ति की भविष्यवाणी और धाम के अस्तित्व पर संकट। बद्रीनाथ की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जोशीमठ है, जहां भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहां स्थापित शालिग्राम से निर्मित भगवान नरसिंह की मूर्ति एक अत्यंत डरावनी और सत्य लगने वाली भविष्यवाणी से जुड़ी है। मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ समय के साथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। स्थानीय संतों और शास्त्रों के अनुसार ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। पुराणों में वर्णित है कि जिस दिन ये हाथ पूरी तरह टूटकर गिर जाएगा, उस दिन नर और नारायण नामक दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ धाम का मुख्य मार्ग हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा और ये पवित्र स्थान हमारी नजरों से विलुप्त हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां आस्था इसे कलयुग के अंत का संकेत मानती है, वहीं वैज्ञानिक शोध भी इस क्षेत्र में होने वाले लगातार भूगर्भीय परिवर्तनों और भूस्खलन की ओर इशारा करते हैं। हिमालय की इस अस्थिर संरचना में पहाड़ों का खिसकना इस प्राचीन भविष्यवाणी को एक वैज्ञानिक धरातल प्रदान करता है। तप्त कुंड, हाड़ कपा देने वाली ठंड में खौलता पानी। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर, जहां पारा 0 से 9 डिग्री नीचे यानी -9 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और नदियां बर्फ की चादर बन जाती हैं, वहां तप्त कुंड प्रकृति के स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देता है। यहाँ का जल निरंतर 54-55 डिग्री सेल्सियस पर खौलता रहता है। विज्ञान आज भी स्थिर ऊष्मीय ऊर्जा का सटीक स्रोत खोजने में असमर्थ है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार ये सूर्यदेव की उसी प्रचंड ऊर्जा का अंश है जो उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या करके अर्जित की थी। केरल का पुजारी और स्त्री वेश का रहस्य। बद्रीनाथ की एक अद्भुत विशेषता उत्तर और दक्षिण का वह सांस्कृतिक सेतु है जिसकी नींव आदि शंकराचार्य ने रखी थी। मंदिर के मुख्य पुजारी यानी रावल सदैव केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। यहाँ एक अत्यंत रहस्यमयी अनुष्ठान होता है। बसंत पंचमी के बाद जब कपाट खुलते हैं तो रावल को साड़ी, नथ और सिंदूर धारण कर पूर्ण स्त्री वेश में सजना पड़ता है। इसके पीछे की आध्यात्मिक तार्किकता ये है कि कोई भी पुरुष सीधे तौर पर देवी लक्ष्मी को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए पुजारी माता लक्ष्मी को मंदिर में पुनः स्थापित करने हेतु उनकी एक सखी का रूप धारण करते हैं। नारद कुंड से निकली वो जीवित मूर्ति। 8वीं शताब्दी में इस धाम का पुनरुद्धार एक चमत्कारिक घटना थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार हूणों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु प्राचीन मूर्ति को अलकनंदा की लहरों में छिपा दिया गया था। आदि शंकराचार्य ने अपने दिव्य स्वप्न के निर्देश पर 40 फीट गहरे बर्फीले नारद कुंड में गोता लगाया। जब वे 300 वर्षों से जलमग्न उस शालिग्राम शिला को बाहर लाए तो दृश्य विस्मयकारी था। सदियों तक पानी में रहने के बावजूद उस दिव्य प्रतिमा पर ना कोई काई जमी थी, ना ही कोई दरार थी। वो मूर्ति पहले से कहीं अधिक कांतिमान और सजीव लग रही थी। वसुधारा, जो पापियों पर नहीं गिरता। मंदिर से 4 किलोमीटर दूर स्थित वसुधारा प्रपात अपनी अलौकिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। 400 फीट की ऊंचाई से गिरने वाली इसकी जलधारा के विषय में मान्यता है कि ये केवल शुद्ध आत्माओं का अभिषेक करती है।
स्थानीय जनश्रुतियों और आगंतुकों के अनुभवों के अनुसार यदि कोई कलुषित मन वाला व्यक्ति इसके नीचे खड़ा होता है, पानी की धार या तो दिशा बदल लेती है या उल्टी बहनी शुरू हो जाती है। माना जाता है कि पांडवों ने अपनी अंतिम स्वर्गारोहण यात्रा का आरंभ यहीं से किया था। तो दोस्तों, ये थे बद्रीनाथ धाम से जुड़े वो रहस्य जो आज भी इंसान की समझ से परे हैं। अब आप क्या सोचते हैं, ये चमत्कार है या फिर कोई अनसुलझा विज्ञान? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GKGS फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे ही और भी अनोखे सच सबसे पहले देख सकें।